कर्ण की मृत्यु महाभारत के सबसे दुखद और जटिल प्रसंगों में से एक है। एक योद्धा के पतन के पीछे कई शाप और नियति थी। यह कहानी है महादानी योद्धा कर्ण की। कहानी शुरू होती है कुंती से, जिन्हें एक वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थीं। जिज्ञासा में कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और तभी उनके सामने प्रकट हुए तेजस्वी सूर्यदेव। उनके आशीर्वाद से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। कर्ण की मृत्यु 4 प्रमुख श्रापों और भगवान कृष्ण की नीति का परिणाम थी। नीति से युद्ध का अंत, महाभारत युद्ध का परिणाम। बचपन से ही कर्ण महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन लोग उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते थे। शिक्षा पाने के लिए उसने खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम से विद्या ली। एक दिन कर्ण दर्द सहते हुए भी गुरु की नींद न टूटने दी। तब परशुराम को सच्चाई पता चली और उन्होंने श्राप दिया, सबसे जरूरी समय पर तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। एक दिन कर्ण से गलती से एक साधु की गाय मारी गई। दुखी साधु ने श्राप दिया, इस प्रकार तुमने एक असहाय जीव को मारा है, उसी प्रकार युद्ध के निर्णायक मोड़ पर तुम्हारे रथ का पहिया धरती निगल लेगी और तुम असहाय होकर मारे जाओगे। एक बार कर्ण ने अनजाने में एक कन्या का घी से भरा पात्र गिरा दिया। कन्या रोने लगी। तब कर्ण ने मिट्टी को इतना जोर से निचोड़ा कि उसमें समाया सारा घी वापस निकल आया। तब धरती माता पीड़ा से प्रकट हुई और बोली, जिस तरह तुमने मुझे कष्ट देकर निचोड़ा है, उसी तरह युद्ध के सबसे कठिन समय में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। कहा जाता है कि यही कारण बना जब महाभारत युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण के पास जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे। यह कवच कुंडल की शक्ति ऐसी थी कि दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि इंद्र का वज्र भी कर्ण का वध नहीं कर सकता था। कर्ण की दानशीलता उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी होगी। मैं कवच और कुंडल मांगूंगा नहीं करे, लेकिन यह तो उसके प्राणों का मोह है। एक दिन इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे, क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण के जन्मजात कवच और कुंडल उन्हें अजेय बनाते हैं। कर्ण रोज दान देते थे, इसीलिए उस ब्राह्मण ने उनसे उनका कवच और कुंडल मांग ली। कर्ण समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना शरीर तक काटकर अपने कवच और कुंडल उतार दिए और दान कर दिए। इस महान त्याग के कारण कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। इस दान से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें वासवी शक्ति नामक दिव्य अस्त्र दिया। महाभारत युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों महायोद्धा थे और पूरी धरती उनकी शक्ति को देख रही थी। लड़ाई भीषण हो चुकी थी। तभी अचानक कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण नीचे उतरे, अकेले और असहाय होकर पहिया निकालने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, धर्म के अनुसार जब मैं निहत्था हूं तो तुम युद्ध रोक दो। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ पर रोक दिया और बोले, अर्जुन, ये वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को घेर कर मारा था। जब वो भी निहत्था था तब किसी ने धर्म नहीं देखा था। कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन का मन डगमगा गया। फिर कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, कर्ण, तुम धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन जब अधर्म हो रहा था तब तुम भी उसी पक्ष में खड़े थे। कर्ण कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में दर्द था। वे जानते थे कि कृष्ण की बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन वे मजबूर थे। वे बोले, हे माधव, जीवन ने मुझे हमेशा परीक्षा दी है, मैंने सिर्फ मित्रता निभाई है। लेकिन समय अब रुकने वाला नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया और अर्जुन ने अपना दिव्य बाण अंजलि का चलाया, जिससे महान योद्धा कर्ण धरती पर गिर पड़े। जब कर्ण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, तब उनके दाह संस्कार को लेकर एक बड़ा प्रश्न उठा, क्योंकि वह किसी राज्य या परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे। फिर अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण का सम्मान करते हुए उनका अंतिम संस्कार करवाया। कर्ण की कहानी सिखाती है कि दुनिया तुम्हें कितना भी नीचे गिराए, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो तुम्हें इतिहास कभी नहीं भूलता।